अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है नबी की बशरियत। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह कहफ पारा नंबर 16 आयत नंबर 110। तर्जुमा आप फरमा दीजिए मैं ज़ाहरन तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मुझे वही आती है। नबी जो होता है वो अपनी उम्मत के लोगों को सिखाने के लिए आता है। वो ज़िंदगी के हर पहलू के मुतल्लिक रहनुमाई फरमाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे दुनियावी मामलात तुमने निपटाने हैं, कैसे लोगों के साथ लेन देन करना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमली नमूना पेश किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शोबे के लिए हर इंसान के लिए मुकम्मल नमूना मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वैसे ही वो काम करना उम्मत के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बशर बन के आए कि आप सिखा दें कि उठना कैसे है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि बैठना कैसे है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि चलना कैसे है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि गुस्ल कैसे करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि वज़ू कैसे करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि नमाज कैसे पढ़नी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि दुआ कैसे मांगनी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि किसी से मुलाकात कैसे करनी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि वाज कैसे करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि लोगों से कलाम किस तरह करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि अल्लाह का ज़िक्र कैसे करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि तिलावत कुरान मजीद कैसे करनी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि खाना कैसे है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि पीना कैसे है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि क़ज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं, अपनी उम्मत को सिखा दें कि बीवी के साथ सलूक कैसे करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि बेटी से मोहब्बत कैसे करनी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि तरबियत औलाद की कैसे करनी है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि बेटों के साथ कैसे सलूक करना है, अपनी उम्मत को सिखा दें कि दूसरों के साथ मामला कैसे करना है, रिज़्क़ हलाल कैसे कमाना है, लोगों के साथ लेन देन कैसे करना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखने वाला शख्स रहनुमाई हासिल कर सकता है, उसके लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। हर किसी के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। बचपन कैसे गुजारना है मेरे नबी से सीखो, जवानी कैसे गुजारनी है मेरे नबी से सीखो, लड़कपन कैसे गुजारना है मेरे नबी से सीखो, बुढ़ापा कैसे गुजारना है मेरे नबी से सीखो। अगर कोई उस्ताद है तो उसने पढ़ाना कैसे है
वो मेरे नबी से सीखे। अगर कोई ताजर है तो उसने तिजारत कैसे करनी है तो वो मेरे नबी से सीखे। अगर कोई इंसाफ करने वाला है उसने इंसाफ करना है तो वो मेरे नबी से सीखे। अगर कोई सिपा सलार है उसने फ़ौज को लीड करना है, रहनुमाई करनी है, कैसे करनी है तो वो मेरे नबी से सीखे। अगर कोई मेहनत कश है तो उसने मेहनत मजदूरी कैसे करनी है तो वो मेरे नबी से सीखे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर के लिए खुद पत्थर उठा उठा कर लेकर आ रहे थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बशरी सूरत में भेजा गया ताकि आप इंसानों को इंसानियत सिखा दें। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज़ी सिखा रहे हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। किसी की आजिज़ी को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहना चाहिए कि वो आदमी बिल्कुल इसी तरह है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आलिम दीन मिंबर के ऊपर बैठकर लोगों के सामने भरे मजमे में ये कहे कि मैं तुम सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ तो ये आलिम की आजिज़ी है। हकीकत में तो वो आलिम बहुत से लोगों से अच्छा है, नेक है, वो नमाज़ें पढ़ता है, पाक साफ रहता है, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है, लोगों को अहादीस सुनाता है, दीन का पैगाम फैलाता है। इस तरह वो बहुत सौ से अच्छा है। अब कोई आदमी उस आलिम की बात को बुनियाद बना ले कि आलिम ने जब खुद ही कह दिया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, और आलिम को बुरा कहे, बुरा समझे, लोगों में उसकी बुराई बयान करे, लोगों में उसके मुतल्लिक नफ़रत फैलाए, तो ये उस आदमी की कम ज़रफ़ी है। ऐसा बोलना तो उस आलिम की आजिज़ी है। बिल्कुल इसी तरह अब कोई कहे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से भी फरमा दिया कि मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, और हर वक्त वो आदमी हर वक्त बशर बशर की रट लगाता रहे, नबी बशर है, नबी बशर है, नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारे जैसे हैं, तो ये उस आदमी की कम ज़रफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बहुत बुलंद हैं। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें वराउल वरा हैं। ऐसा कहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ नहीं, मोहब्बत का इजहार करने वाली बात नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये बात गुवारा नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद फरमाएं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनकी तरह हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसे नहीं फरमाया, बल्कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फरमा दिया कि आप ही कह दें कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं कहा, लोगों की तरह का नहीं कहा। नबी किन ये भी बात काबिल गौर है कि नबी उस वक्त किन लोगों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। उस वक्त जिन लोगों से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मैं तुम्हारी तरह का एक ज़ाहिरन आदमी हूँ, तो वो कुफ़ार थे। कुफ़ार के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, मगर जब सामने सहाबा किराम मौजूद हों, आशिक मौजूद हों, तो उस वक्त मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है, तुम में से कौन मेरी मिसल है। तो जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल रोज़े रखने शुरू किए, यानी कि रोज़े को इफ्तार नहीं किया जाता था, मुसलसल रोज़ा जारी रहता था, तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से देखा देखी उन्होंने भी मुसलसल रोज़े रखना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सहाबा किराम कमज़ोर पड़ गए। 2-3 दिन के बाद कमज़ोर पड़ गए, लागर हो गए, सहारा लेकर मस्जिद में आने लग गए। तो जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल ना हो सके, कमज़ोर पड़ गए, लागर हो गए, सहारा लेकर आने लग गए, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हशाश बशाश रहे, तो आज का इंसान कैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल हो सकता है। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह अज़्ज़ वजल खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, काफ़र अंबिया किराम को अपना सा बशर मानते थे, इसीलिए इनकी रसालत से मुनकर थे। कुरान मजीद समात फरमाए, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, सूरह यासीन आयत नंबर 15। तुम तो हमारे जैसे आदमी हो। नबी को अपने जैसा मानना कहना कुफार का तरीका है। जो शख्स अप नबी को अपने जैसा माने, अपने जैसा कहे, वो कुफार के तरीके पर है। और जो नबी को में जो लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझते हैं, वो कलमा क्यों पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग अपने आप को नबी की मिसल कहते हैं कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, इसकी रट लगाते रहते हैं, तो वो कलमा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों पढ़ते हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। अगर मैं 16वीं क्लास का तालब इल्म हूँ, अगर मैंने मज़ीद तालीम जारी रखनी है, तो मैं उस उस्ताद से पढ़ूँगा जो कम अज़ कम 18वीं क्लास पढ़ा हुआ हो, ताकि वो मुझे मज़ीद इल्म दे सके, मुझे मज़ीद अच्छी चीज़ बता सके। मैं उस उस्ताद से हरगिज़ नहीं पढ़ूँगा जो खुद 16वीं क्लास में ही हो और हर लिहाज से मेरे बराबर हो, उसके पास मुझसे ज़्यादा कुछ कोई भी इल्म ना हो। तो इस तरह के उस्ताद को कोई भी अपना उस्ताद नहीं बनाता जो उसके बराबर का हो। हर कोई अपने से आला को उस्ताद बनाता है। जब कोई तालब इल्म ये गवारा नहीं करता कि उसका उस्ताद उसके हर लिहाज से बराबर हो, उसे उतना ही आता हो जितना तालब इल्म को आता हो, तो वो उसे नहीं रखता, तो कैसे ये लोग मेरे नबी को अपना नबी मानते हैं, जब हर लिहाज से नबी उनके लिए उनके बराबर हैं, उन जैसे हैं। ये कुफार का तरीका रहा है कि उन्होंने सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो देखा उन्होंने, पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा। यानी कि उन्होंने हर वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही समझा और कहा, और कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा, कभी भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्हें नहीं समझा। अगर वो इस बात को समझ जाते तो वो ज़रूर ईमान ले आते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के बाद अफजल तरीन ज़ात हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बहुत बुलंद किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ुद दुरूद पाक भेजते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की तो कोई हद ही नहीं है। सारा कुरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान फरमाता है। ये लोग तो उन काफरों से भी बदतर हैं जो वही को भी मानते हैं, नबी की नबूवत को भी मानते हैं, मगर फिर भी नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, अपने जैसा मानते हैं। इसीलिए तो कुफार ईमान नहीं लाए थे कि ये हमारे जैसे हैं, हम क्यों ईमान लाएं। यानी कि कुफार का ये कहना था कि जब ये हैं ही हमारी जैसे, तो हम क्यों इनके ऊपर ईमान लाएं। कुफार ने उस नबी को देखा जो खाता है, कुफार ने उस नबी को देखा जो पीता है, कुफार ने उस नबी को तो देखा जो सोता है, कुफार ने उस नबी को तो देखा जो शादी करता है, कुफार ने उस नबी को तो देखा जो बच्चों वाला है, कुफार ने उस नबी को तो देखा जो दुनियावी मामलात में उनकी मिसल है, मगर उन्होंने उस नबी को ना देखा जिसके ऊपर कुरान मजीद नाज़िल होता है, जिसके ऊपर जो शान रिसालत पर फायज़ हैं, जिनका मकाम वराउल वरा है। ये भी नुक्ता जहन में रखें कि अंबियाए किराम की जो बशरियत है
वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मलकियत यानी कि उसका फ़रिश्ता होना उससे अफजल है, आला है। यानी कि नबी बशर होने के बावजूद भी तमाम फरिश्तों से अफजल हैं, आला हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं मगर हमारी तरह के बशर नहीं। वो चाँद को इशारा करें तो चाँद दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करें तो सूरज पलट आए, खारे पानी में अपना लुआब डाल दें तो वो मीठा हो जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, थोड़े से सालन और आटे में अपना लुआब डाल दें तो वो चंद आदमियों का खाना हज़ार आदमी खाएं, मुर्दों को जिंदा कर दें, जिनके पसीने से खुशबू आए, जिनकी क़ज़ाए हाजत की जगह से खुशबू आए। वहाँ से भी मेरे नबी के नाक के पानी को सहाबा ने अपने जिस्मों से मला, नाक के पानी को सहाबा ने अपने जिस्मों पर मला। इससे मुराद ये है कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया करते थे तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने दिया करते थे। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक में पानी डालते होंगे, सारे आज़ाद धोते होंगे, तो वो सारा पानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इकट्ठा कर लेते, अपने जिस्मों के ऊपर मलते। और जो जिस सहाबी को वो पानी मुयस्सर ना आता तो वो दूसरे सहाबा के किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जिस्मों से अपने हाथ को मस करके वो पानी अपने जिस्म के ऊपर मल लेता। ये था सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का अंदाज़। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। नबी के ज़ख़म से निकलने वाले खून को तो सहाबी पी गए। नबी के बाल को अपने पास बरकत के लिए मेरे सहाबा रखा करते थे। नबी सहाबा ने कभी भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा नहीं माना, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद अफजल तरीन ज़ात माना है। इसीलिए तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब वाले खाने को खा गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को पी गए, और सहाबियात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को बतौर खुशबू इस्तेमाल किया करती थीं। नबी का मुकाम और शान सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानते हैं। अगर कायनात की हर मखलूक, हर चीज़ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें तो वो इतनी ही शान बयान होंगी या इससे भी कम शान बयान होंगी जितना समुंदर में सुई की नोक डुबोने के बाद, उसे बाहर निकालने के बाद जितना पानी सुई की नोक के साथ लग जाता है उतनी ही शान बयान होंगी या उससे भी कम। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वराउल वरा हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों की कोई हद ही नहीं। अगर कोई हद है तो वो सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानते हैं, इसके अलावा कोई मखलूक नहीं जानती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम शान हैं। नबी को कुरान में बशर इसलिए भी बताया गया ताकि लोग इनके साथ मानूस हो जाएं, इनसे उनस करें, इनसे मोहब्बत करें। ताकि जो बंदा जिस चीज़ से अजनबियत महसूस करता है उसकी बात नहीं सुनता, उससे दूर भागता है, उससे अजीब व गरीब किस्म का डर महसूस करता है। जब उन्हें बता दिया गया कि ये नबी तुम्हारी तरह के ही एक बशर हैं तो वो उनसे मानूस हो गए, उनकी बातों को सुनने लग गए। नबी को बशर कहलवाने की एक ये भी हिकमत थी। नबी खाने पीने और दीगर ज़रूरियात में मोहताज नहीं हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब कुछ करना उम्मत की तालीम के लिए था। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरे से बशर ही न माने वो भी काफिर है, क्योंकि वो कुरान मजीद की आयत का इनकार कर बैठता है। कुरान मजीद कुल सुबहाना रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 93
आप फरमा दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह का भेजा हुआ एक आदमी हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही माने जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की मर्ज़ी है, मंशा है, चाहत है। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।